24 फरवरी 2018 की रात भारतीय सिनेमा के लिए सबसे दुखद रातों में से एक थी। मनोरंजन जगत के इतिहास में बहुत से सितारे आए और गए, लेकिन श्रीदेवी का स्थान अलग और अत्यंत विशिष्ट था। वे एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनसे एक युग शुरू हुआ और उनके जाने से वही युग जैसे थमसा गया। उनकी मौत ने पूरे देश को न सिर्फ सदमे में डाल दिया, बल्कि लाखों सवाल भी खड़े कर दिए। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि हृदय गति रुकने से निधन, लेकिन अगले ही दिन दुबई पुलिस ने आधिकारिक रिपोर्ट जारी की। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इन बाथटब। यही वह पल था जब पूरा देश उलझ गया। आम जनता को, मीडिया को और उनके प्रशंसकों को ये बात समझाना मुश्किल हो गया कि भारत की सबसे फिट, खुश और सक्रिय अभिनेत्रियों में से एक सिर्फ बाथटब में गिरकर कैसे मर सकती है। इसी उलझन से जन्म हुआ अफवाहों का, षड्यंत्र की कहानियों का, राज की चर्चाओं का और भावनाओं से उपजे अंदेशों का। लेकिन क्या सच में कोई राज था? क्या कोई षड्यंत्र था? या यह एक सरल लेकिन बेहद दुखद हादसा था? इस विस्तृत रिपोर्ट में हम सभी तथ्यों, जांच, टाइमलाइन, मेडिकल साक्ष्य, परिवार की प्रतिक्रियाएं और मीडिया द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों को गहराई से जानेंगे। श्रीदेवी और उनका परिवार 2018 में दुबई एक पारिवारिक शादी में शामिल होने गया था। मोहित मारवा, जो कपूर परिवार के रिश्तेदार हैं, की शादी दुबई में हुई थी। पूरा कपूर परिवार इस समारोह में मौजूद था। शुरू में श्रीदेवी की तबीयत एकदम ठीक थी। वे हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उत्साह से शादी में हिस्सा ले रही थी। शादी पूरी होने के बाद कई परिवारजन वापस भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी ने सोचा कि वे कुछ दिन और आराम, शॉपिंग और परिवार के साथ समय बिताएंगी। बोनी कपूर भी कुछ दिनों बाद दुबई लौटकर उनसे मिलने आए। यही वह समय था जब ये हादसा हुआ। आइए देखते हैं कि उस रात की क्या हुआ। ये जानकारी दुबई पुलिस के आधिकारिक बयान, होटल स्टाफ के रिकॉर्ड और बोनी कपूर के बयान पर आधारित है। शाम 5:30 बजे बोनी कपूर दुबई होटल जुमेराह एमिरेट्स टॉवर पहुंचे। वे श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे। 5:45 बजे उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। श्रीदेवी दरवाजा खोलकर खुश हुई। दोनों ने कुछ देर बातें की। 7 बजे दोनों ने बाहर जाकर डिनर करने का प्लान बनाया। श्रीदेवी तैयार होने बाथरूम गई। 7:45 बजे जब वे बाहर नहीं आई, बोनी कपूर ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। 8 बजे बोनी कपूर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुला और देखा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, श्रीदेवी बाथटब में पानी के अंदर बेसुध पड़ी थी। 8:05 बजे बोनी कपूर ने तुरंत होटल स्टाफ और पुलिस को बुलाया। 8:30 बजे दुबई पुलिस ने श्रीदेवी को मृत घोषित किया। ये पूरी टाइमलाइन किसी भी अपराध या संदिग्ध स्थिति को नहीं दर्शाती। दुबई पुलिस ने 26 फरवरी 2018 को फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी की। इसमें यह बातें स्पष्ट रूप से लिखी थी: बाथटब के पानी में गिरकर और बेहोश होकर दम घुटने से मौत। मेडिकल रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बातें: शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट, मारपीट या संघर्ष का निशान नहीं था। शरीर में कोई जहर, नींद की दवा या खतरनाक रसायन नहीं मिला। हल्की मात्रा में अल्कोहल पाया गया, जिससे संतुलन बिगड़ सकता था। दिल की धड़कन में अनियमितता दर्ज हुई, पर हार्ट अटैक नहीं था। कोई अंदरूनी चोट या फेफड़ों में संक्रमण नहीं। ये मेडिकल रिपोर्ट अत्यंत विस्तृत और पारदर्शी थी। दुनिया में हर साल हजारों लोग बाथटब में हादसों का शिकार होते हैं। अगर व्यक्ति चक्कर खाकर, फिसलकर, बेहोश होकर या अचानक संतुलन बिगड़ जाने से पानी में गिर जाए, तो बाथटब जैसी छोटी जगह भी मौत का कारण बन सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हल्की शराब जोड़ गर्म पानी जोड़ चक्कर, इन तीनों से इंसान अचानक बेहोश हो सकता है। यही बात श्रीदेवी के साथ भी हुई। बहुत बार यह सवाल उठाया गया। कई मीडिया चैनलों ने गलत कथाएं चलाई, लेकिन जांच में यह बातें सामने आई। शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं। कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं। सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं। फिंगरप्रिंट सिर्फ बोनी कपूर और श्रीदेवी के। कमरे में कोई विष या दवाई नहीं मिली। होटल स्टाफ का सारा रिकॉर्ड साफ और सामान्य। सबसे महत्वपूर्ण बात, दुबई पुलिस ने हर जांच अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार की। दुबई सरकार में अपराध छिपाना लगभग असंभव है, इसलिए उनकी रिपोर्ट दुनिया में सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। इसलिए हत्या की थ्योरी पूरी तरह गलत साबित हुई। लोगों के मन में ये घटना रहस्यमयी इसलिए लगी क्योंकि 1. श्रीदेवी बहुत स्वस्थ थी।
वे हर कार्यक्रम में सक्रिय रहती थी। 2. अचानक मौत को स्वीकारना मुश्किल था। भारत में लोग अपने सितारों को देवतुल्य मानते हैं। उनका अचानक जाना लोगों के लिए असंभव लगा। 3. मीडिया ने टीआरपी के लिए गलत कहानियां चलाई। टीवी चैनलों ने हत्या, राज, काला सच जैसे शब्दों से भ्रम फैलाया। 4. बाथटब वाला तथ्य बहुत असामान्य लगा। लोगों को लगता है कि ऐसा हादसा प्रसिद्ध लोगों के साथ नहीं हो सकता, लेकिन दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। 5. सोशल मीडिया के झूठे वीडियो। YouTube पर सैकड़ों नकली वीडियो बने जिसने लोगों के दिमाग में संदेह पैदा किया। इन सब ने मिलकर एक सीधी घटना को रहस्य की तरह पेश कर दिया। भाग 7, परिवार का बयान, सच्चाई क्या है। बोनी कपूर ने कहा, ग्रेटर देन, ये पूरी तरह एक दुर्घटना थी। जो कहानियां लोग बना रहे हैं वे सब गलत हैं। जानवी कपूर ने कहा, ग्रेटर देन, हमारी माँ खुश थी। उनकी मौत को लेकर जो झूठ फैलाया जाता है वह हमें बहुत दुख देता है। परिवार कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ा। उन्होंने पूरी तरह दुबई पुलिस की जांच पर भरोसा दिखाया। भारतीय दूतावास ने पूरी जांच प्रक्रिया देखी, रिपोर्ट की पुष्टि की, शरीर को भारत लाने की अनुमति ली। दुबई अधिकारियों से हर कागजात की दोबारा जांच करवाई। अगर किसी भी प्रकार का संदेह होता, भारत सरकार मामला सीबीआई को सौंप सकती थी, लेकिन एक भी संदेह का आधार नहीं मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 9, क्या कोई राज था? नहीं, सारे तथ्य बताते हैं मौत एक दुर्घटना थी, कोई साजिश नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं। रिपोर्ट 100% साफ। परिवार, पुलिस और अस्पताल सबका बयान एक जैसा। इसलिए राज शब्द सिर्फ सोशल मीडिया और भावनाओं से पैदा हुआ। श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी। ये घटना अचानक हुई और बेहद दुखद थी। किसी अपराध का कोई सबूत नहीं। मीडिया की गलत प्रस्तुतियां ही भ्रम की वजह बनी। परिवार और दोनों देशों की सरकारों ने एक ही बात कही, यही असली और अंतिम सच है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम शब्द। श्रीदेवी सिर्फ एक अदाकारा नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे चमकीली ध्रुव तारा थी। उनकी मौत का वास्तविक कारण जानकर भी उनका जाना दिल को दर्द देता है। हेयर स्टाइल, साड़ी, मुस्कान, नृत्य, उनकी हर चीज आज भी जिंदा है। उनका जाना अचानक था, लेकिन उनकी कला अमर है, उनकी याद अमर है, उनकी फिल्में अमर हैं।